बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है 2021 में ये लॉन्च होगी, अप्लाई होगी और आगे भी ऑनवर्ड ये बुक चलेगी। इसके बारे में मैं आपको 4 महीने पहले ही बता चुका था। अगर आप देखें मेरी वीडियो, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है। तो आज से 4 माह पहले मैंने आपको बुक दिखा भी दी थी और मैंने बता दिया था कि बुक चेंज होने वाली है। अभी तक भी मार्केट में वैसे नहीं आई, लेकिन चूंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट आ रही है कि सर 10th क्लास का कोर्स शुरू करें, कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने बहुत कोशिश की है ऑन डिमांड आप लोगों की कि मैं अभी से स्टार्ट कर दूं। मेरा ये ख्याल था कि मैं अक्टूबर में स्टार्ट करूं, लेकिन अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10th क्लास की जो बुक है न्यू, उसके ओवरव्यू के ऊपर होगा कि इस बुक में हमने क्या क्या पढ़ना है। जो टीचर्स हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता चलेगा कि इस बुक में हमने एक्चुअली पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह एक सीक्वेंस में हम लेक्चर जो हैं वो भी अपलोड करेंगे और आप तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले बुक का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो मैंने आपको, चूंकि जब बुक न्यू आई थी तब भी बता दिया था कि ये जो बुक है इसमें प्रोग्रामिंग ऐड की है। पुरानी 10th क्लास में प्रोग्रामिंग थी, इसमें भी प्रोग्रामिंग है। फ़र्क ये है कि पुरानी 10th क्लास की बुक में बेसिक लैंग्वेज थी, लेकिन इस 10th की बुक में सी लैंग्वेज है, जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाई जा रही है अभी। ठीक है, और जाहिर सी बात है ये जो बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं ये 2 साल बाद जब जाएंगे सेकेंड ईयर के अंदर खैर से, तो वहाँ पर भी बुक चेंज हो जाएगी। वहाँ पे मुझे उम्मीद है कि C++ उन्होंने ऐड करनी है। तो अब जो है वो हमने सी लैंग्वेज पढ़ानी है, यानी 10th क्लास की इस बुक में सी लैंग्वेज मौजूद है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूँ कि किस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, और फिर आपको जो है ना बुक का एक आइडिया हो जाएगा। बुक का ओवरव्यू सबसे पहले देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एक आइडिया हो जाए कि इस बुक में हमने पढ़ना क्या है, और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है और पता चल जाता है कि हमारा जो ट्रैक है वो कौन सा है, किस ट्रैक पर हमने चलना और कहाँ तक जाना। ठीक है, तो मैं आपके सामने वो पेज दिखाता हूँ आपको जिसके ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यानी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो चैप्टर है, टोटल जनाब यहाँ पे 5 चैप्टर हैं हमारे पास। सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग के बारे में बताया जाएगा, प्रोग्रामिंग क्या होती है। सबसे पहले तो इसमें बताया जाएगा कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्रोग्राम किसे कहते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है जब टीचर्स पढ़ाएंगे तो उनको तो बताना पड़ेगा। उसके बाद एडिटर के बारे में बताया हुआ, रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं। यहीं पर सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर दिए गए, पहले चैप्टर के अंदर ही सी लैंग्वेज स्टार्ट कर दिए। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, वेरिएबल के डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 आता है यूज़र इंटरफेस के ऊपर, यानी इसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट के जो फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे, यानी प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट ch और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एस्केप सीक्वेंस। यानी सी लैंग्वेज का जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होने हैं वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, और ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंडीशनल लॉजिक के नाम से है, और इस चैप्टर के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, जिसमें सिलेक्शन स्ट्रक्चर आ जाती है, और सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो डिटेल है वो आ जाती है, वो हमने डिस्कस करनी है, जिसमें इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स, और फिर प्रोग्राम की एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड रेपिटेशन पे आता है, और इसमें डाटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ना है, यानी अरे वाला इसके अंदर टॉपिक है, और लूप्स वाला टॉपिक इसके अंदर शामिल है। अरे, उसकी टाइप्स, उसकी डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, उसके प्रोग्राम्स, फिर लूप्स, उसकी टाइप्स, उसकी डिक्लेरेशन, और उसके जो प्रोग्राम्स हैं, एग्जांपल्स वगैरह, वो सारे इसमें देखने हैं। चैप्टर नंबर 5 में फंक्शंस भी ऐड किए हुए हैं उसने, जिसमें फंक्शन की टाइप्स, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, यानी जिसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन आ जाता है, वो इस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस करना है। अच्छा, इस न्यू बुक के अंदर जिस तरह से 9th की न्यू बुक आई है उसके अंदर एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं और प्रैक्टिकल वर्क ऐड किए, इसी तरह इसमें प्रैक्टिकल वर्क है। एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, और जो सेकेंड ईयर में प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं उससे थोड़े से हाई लेवल के प्रोग्राम्स हैं। तो ये 10th क्लास की बुक थी, ये इसका एक शॉर्ट सा मैंने ओवरव्यू दिया है, फिर इसको इंशाल्लाह हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको आस्ता आस्ता समझ आ जाएगी। तो नोट्स जो हैं उसकी भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं बता दूँ सबको, एक वीडियो में इकट्ठे ही बता रहा हूँ सबको कि नोट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और समझ लें कि 70% काम हो चुका है। इसके ऊपर काम किया जा रहा है बड़ी मेहनत से, जब से बुक आई है तब से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, बड़ी मेहनत से इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 15 दिन तक जो है वो फ़ाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बता दूँगा, फिर जो है वो आप उसको ले सकेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि 10th की बुक का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। इसके लेक्चर भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।